काम तो करा लिया लेकिन पैसे दिए नहीं। जी हाँ, हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की, जहाँ पर आप काम करते हैं, आप एम्प्लॉई हैं और किसी के अंडर में काम करते हैं। उसके अंडर में काम करने का समय हो गया 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या ज़्यादा, उसके बावजूद आपका जो पेमेंट है वो रिलीज़ नहीं कर रहे, वो आपको पेमेंट नहीं दे रहे, बस काम करवाते जा रहे हैं। ज़्यादातर मामले ऐसे होते हैं जहां पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट आ गया। कौन? एम्प्लॉयर, जिसने आपको रोज़गार दे रखा है, काम दे रखा है, और एम्प्लॉय जो किसी के अंडर में काम कर रहा है। तो जब दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, भाई काम तो करवा लिया, जब पैसे देने की बारी आई तो पलट गया, मुकर गया, तो इसमें आप क्या करेंगे? नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत की अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में। इस चैनल के माध्यम से कानून की जो जानकारी है हम आप तक पहुंचाते रहते हैं, और ये जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप एम्प्लॉई हैं, आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो आप अपने पैसों की रिकवरी कैसे करेंगे, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे। डायरेक्टली आप मुझे बात करना चाहें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां डायरेक्टली आप मुझे बात कर सकेंगे अपनी परेशानी से संबंधित। चलिए आते हैं और बात करते हैं आखिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में आप अपने रिकवरी कैसे करेंगे पेमेंट की, अगर आपने एम्प्लॉयर पैसा नहीं दे रहा है, आपको काम करवा लिया उसने। एक कानून आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस कानून को हम कहते हैं द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अब ये जो कानून है, इस 1947 के कानून के अंतर्गत जो एम्प्लॉयर है वो ये समझता है कि भाई वो मालिक है तो वो कुछ भी करेगा, एडमेंसी रखेगा, दबाव डालेगा, पैसे भी नहीं देगा, काम भी करवा लेगा। भाई ऐसे थोड़ा ना होता है, कानून में भी कुछ मर्यादाएं हैं और उसी लिमिटेशन को आपको इस्तेमाल करना है। जी हाँ, ये आपके अगर अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप इसकी शिकायत कर सकेंगे। मैंने आपको इसके पहले भी एक वीडियो बताया था जहां पे मैंने आपको सजेस्ट किया था कि पेमेंट एंड वेजेस एक्ट जो गवर्नमेंट का है, सेंट्रल लेजिस्लेशन, ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है, तो इसमें आप लीगल नोटिस भेज करके रिकवरी करवा सकते हैं। जो लेबर कोर्ट होती है, लेबर कमिश्नर होता है, उसको सेक्शन 4 की एप्लीकेशन दे सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो लेबर इंडस्ट्रियल लॉज हैं, वहां पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में भी प्रोविजन है, और ये प्रोविजन निर्धारित किया गया है अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 33C। 33C में ये बताया गया है कि अगर मान लीजिए आपका एम्प्लॉयर आपसे काम करवाने के बाद आपके वेजेस, आपके पेमेंट, आपके जो भी रिकवरी या ड्यूज हैं वो आपको पेमेंट नहीं कर रहा है, तो वहां पर आप सेक्शन 33C की शिकायत करेंगे। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहां करेंगे? इसकी जो शिकायत जाती है वो लेबर कमिश्नर के पास में जाती है, लेबर कोर्ट में जाती है। जी हां, हर एक जिले में लेबर कोर्ट बने होते हैं, जैसे कंज्यूमर कोर्ट होते हैं वैसे लेबर कोर्ट होते हैं। तो लेबर कोर्ट में जो कमिश्नर है, लेबर कमिश्नर, वहां पर आप 33C की शिकायत करेंगे। किसके अगेंस्ट में करेंगे? जो भी आपका एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर कौन? अगर आप 18 साल के नीचे के वेतन में है तो पेमेंट एंड वेजेस एक्ट में आप शिकायत कर सकेंगे डेफिनेटली। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मॉडिफाई करके उसको 45,000 कर दिया, तो 45,000 से कम अगर आपकी सैलरी है तो उस सैलरी के लिए जो भी आपके रिकवरी है, एरियस है, ड्यूज है, पेमेंट है, वेजेस है, उन सभी के लिए आप क्लेम कर सकेंगे लेबर कोर्ट में, लेबर कमिश्नर के पास, अंडर द प्रोविजन 33C, और इसके साथ पेमेंट एंड वेजेस एक्ट सेक्शन 4 के अंडर आपकी रिकवरी हो जाएगी। लीगल नोटिस आपने भेजा, आपके पैसे नहीं मिले, तो आपको दूसरा स्टेप ये करना है। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अगर आपकी जो इनकम है, जो अर्निंग है, वो 45,000 से ऊपर है, आप मैनेजर पोस्ट में हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव आपके पास में पोस्ट है, तो अब आपको क्या, भाई किसी कंपनी ने आपके साथ में अगर ऐसा किया, आपकी सैलरी रोक रखी है या कुछ, तो फिर आप क्या करेंगे? तो इसके लिए आप इंडस्ट्रियल कोर्ट में नहीं अप्लाई करेंगे। लीगल नोटिस तो आप डेफिनेटली भेज सकते हैं रिकवरी ऑफ ड्यूज के लिए कंपनी को, माफ कीजिएगा, लेकिन जो प्रोविजन है वो प्रोविजन है फिर सिविल प्रोसीजर कोड सेक्शन 37, समरी सूट। जी हाँ, समरी सूट फाइल करके आपको आपके जो ड्यूज हैं वो रिकवर करने पड़ेंगे। थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है, लेकिन जो लेबर इंडस्ट्रियल कोर्ट है वहाँ पर जो टाइम लिमिटेशन है वो फिक्स है, 3 महीने के अंदर आपका केस डिसाइड कोर्ट कर देती है। यहाँ पर समय थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, लेकिन आप चिंता ना करें। अगर जो ओपोनेंट है उसको अगर देनदारी बनती है, यानी जो आपका एम्प्लॉयर है, चाहे वो कंपनी है, इंस्टीट्यूशन है, कोई भी बॉडी है, उसकी अगर आपको देनदारी बनती है तो आप सेक्शन 37 में भी अगर क्लेम करेंगे। अगर आप मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में है, आपकी सैलरी 45,000 से ऊपर है पर मंथ, तो आप डेफिनेटली कर सकेंगे। एक और बात करते हैं, अगर मान लीजिए कोई कंपनी आपके साथ धोखाधड़ी करे तो फिर क्या? अगर कोई कंपनी आपके साथ चीटिंग करे तो फिर क्या? इस कंडीशन में क्या करेंगे मैं आपको बताऊंगा। कंपनीज एक्ट का जो प्रोविजन है 447 कंपनीज एक्ट का, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पर पनिशमेंट भी है,
6 महीने तक की पनिशमेंट है, 3 टाइम ऑफ कंपनसेशन पे करना, जैसे मान लीजिए आपकी 1 लाख की रिकवरी ड्यूज बनती तो 3 लाख रुपए तक का क्लेम किया जाएगा। और जो भी डायरेक्टर लेवल के हैं जिन्होंने आपके साथ में ये फ्रॉड किया है कंपनी लेवल पे, उन्हें भी सजा हो सकती है 447 जो कंपनीज एक्ट कहता है। जी हाँ, 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट विच इज एज ड्यूज, जो रिकवरी आपको करनी है उसका। तो ये सारी जो जानकारियां हैं ना, लोगों को अमूमन रहती नहीं है, इस वजह से कई बार उनका शोषण हो जाता है। हमारा उद्देश्य केवल यही है, आप अपने अधिकारों के लिए सजग रहें, खुद से कभी ऐसा डिस्प्यूट क्रिएट ना करें जिसमें आपको निकाल दे कंपनी, आपका ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन आपको बाहर कर दे। लेकिन अगर आपके साथ अनैतिक गलत कुछ ऐसा हुआ है, अगर आप उसका रिटेलिएट करना चाहते हैं या अपने अधिकारों के लिए सजगता के साथ लड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए जो प्रोविजंस है वो मैंने आपको बताया 33C ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इसके अलावा अगर आप मैनेजर या उसके एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज या उसके ऊपर की कुछ डिजिग्नेशन या 45,000 सैलरी से ऊपर में काम कर रहे हैं, वेतन पर हर महीने के तौर पर काम कर रहे हैं, तो आपके लिए काम की बात है सेक्शन 37 सिविल प्रोसीजर कोड, जहां पर समरी सूट फाइल करके आप रिकवरी कर सकेंगे। एक और भी मुद्दा जहां पर डिसऑनेस्ट बिहेवियर या फ्रॉड या चीटिंग या फ्रॉडुलेंट बिहेवियर ऑफ योर कंपनी, उसमें क्या करेंगे अगले वीडियो में जरूर बात करेंगे। आप सभी अपना कीमती महत्वपूर्ण समय जो मुझे देते हैं, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। किसी परेशानी के लिए आप बात करना चाहें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। लगातार आपके लिए हम ऐसे ही लीगल कंटेंट पहुंचाते रहते हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, मुस्कुराते हंसते रहें और इसी कामना मनोकामना के साथ अवश्य मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत धन्यवाद।